मोटो H70 फ्यूजन का रिव्यू किया था अभी थोड़े दिन पहले, मुझे बहुत ज्यादा डिमांड मिली कि भैया नथिंग फोन 4A से कंपेयर कर दो, और 4A हम लॉन्च पे कवर कर नहीं पाए थे, जानते होंगे क्यों नहीं। 2025 में आया नया फ्लैगशिप, एंड इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग में भाई अच्छा खासा डिफरेंस है। मोटो H70 फ्यूजन 26,999 का है, कार्ड ऑफर वगैरह लगा के 25 तक मिल जाता है। वहीं पे नथिंग फोन 4A 31,999, कार्ड ऑफर वगैरह लगा के ये 30,000 का मिल जाता है। भाई 5,000 का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, एंड दोनों के अंदर चिपसेट सेम है, किसी में कैमरा बेटर है, किसी में बैटरी बेटर है, किसी की चार्जिंग, किसी का कुछ। मैंने कहा नहीं, कंफ्यूजन बहुत है, दोनों ऑलराउंडर टाइप के फोन है, कौन सा बेटर है आपके लिए सारा इस वीडियो में बताऊंगा। अगर पहली बार देख रहे हो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बड़ा जबरदस्त कंटेंट दूंगा, और लाइक भी मार देना। हम फोनों की बातों से शुरू कर लेते हैं। देखो दोनों में वेरिएंट सेम है, 8 128GB से स्टार्ट होते हैं, 12 256GB तक मिल जाते हैं। और नथिंग फोन 4A में 4 कलर हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, पिंक। और वहीं पे मोटो H70 फ्यूजन में 3 कलर है, लेकिन नाम पैंटोन ब्लू सर्फ, पैंटोन कंट्री एयर, पैंटोन सिलोवेट, एकदम ऐसे महंगे नाम। एंड दोनों का जब आप डब्बा खोलोगे ना, देन ऑब्वियसली एक फोन मिल जाएगा, दोनों में C2C केबल मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर टूल। लेकिन मेजर चीज चार्जर जो आपको H70 फ्यूजन में मिलता है 68 वॉट का, नथिंग वाले कह रहे हैं ना चार्जर नहीं है भैया, देख लो, एक तो आपको कवर दे देंगे जो थोड़े टाइम में पीला हो जाएगा, और एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया दे देंगे पन्नी वाला। हाँ, मोटो H70 फ्यूजन के साथ कोई भी कवर और प्रोटेक्टर नहीं मिलता। वैसे आप बताओ, कवर प्रोटेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चार्जर? मेरे हिसाब से चार्जर ज्यादा बढ़िया चीज है। और फिर आता है डिजाइन, यहाँ पे दोनों फोन्स एकदम पोल्स अपार्ट है। यहाँ पे मोटो H70 फ्यूजन बहुत प्रीमियम और काफी बढ़िया सी फील के साथ आता है, एक तरीके से हर एज ग्रुप के बंदे को पसंद आ सकता है। वहीं पे 4A अपना टिपिकल नथिंग वाला लुक को फॉलो करता है, वो ट्रांसपेरेंट टाइप का बैक है, और इस बार ग्लिफ लाइटिंग इन्होंने ऐसी दे दी है बार टाइप की, और दोनों के अंदर हमारे को प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है। दोनों ही फोन 6.8 इंच के हैं, लेकिन मोटो H70 फ्यूजन हाथ में पकड़ के भाई कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि भाई काफी पतला है, 7.9 mm। वहीं पे नथिंग फोन 4A 8.5 mm है, और इन हैंड नथिंग ना बॉक्सी फीलिंग देता है। बाकी बैक में ग्लास है नथिंग फोन 4A में, H70 फ्यूजन में फाइबर फैब्रिक बैक मिल जाती है। और बाकी कैमरा मॉड्यूल दोनों के थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, मोटोरोला का वैसा ही है जैसा ये टिपिकली सारे फोन्स में देते हैं। नथिंग का सेंटर में जस्ट लाइक लास्ट 3A, और वॉल्यूम बटन, पावर बटन राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में मोटोरोला खाली। लेकिन नथिंग के अंदर हमारे को एसेंशियल की मिलती है, जिसके अंदर अपनी एक मेमोरी है, जिसके अंदर आप स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो, फोटोज, वीडियोस, नोट, उनकी समरी जनरेट कर देता है, टू डू लिस्ट वगैरह भी बना देता है। तो ये एक तरीके का AI नोट्स आप मान सकते हो, जो मोटोरोला के अंदर नहीं है। और नथिंग यहाँ पे थोड़ा हैवी है, 204 ग्राम, मोटोरोला 193 ग्राम है। और नथिंग फोन 4A में फ्रंट एंड बैक दोनों में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। यस, नथिंग फोन 4A में बैक में ग्लास मिलता है, वहीं पे मोटोरोला में फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i है, बट बैक में फाइबर है, तो प्रोटेक्शन वगैरह तो कुछ ऐसा है नहीं। और नीचे की तरफ दोनों में टाइप C 2.0 के पोर्ट, डुअल नैनो सिम आप डाल सकते हो, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन, टॉप पे भी हमारे को माइक्रोफोन मिल जाता है दोनों फोन के अंदर। और एक मेजर टेक्निकल डिफरेंस, मोटो H70 फ्यूजन IP68 एंड 69 रेटेड है विद मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, और वहीं पे नथिंग फोन 4A IP64 रेटेड 31,999 का फोन भाई 2026 में लॉन्च किया है। ये काफी बड़ा डील ब्रेकर है भाई मेरे हिसाब से। ओवरऑल अगर डिजाइन को देखें तो H70 फ्यूजन मेरे को पर्सनली पसंद आया, और डब्बे में चार्जर एंड IP68 69 रेटिंग। अभी तक तो H70 फ्यूजन बेटर निकल के आ रहा है। ऑडियो के मामले में दोनों में स्टीरियो स्पीकर हमारे को मिल जाते हैं। यहाँ पे नथिंग मेरे को हल्का सा लाउड फील हुआ, और मोटोरोला की भी साउंड अच्छी है, फुलफिलिंग फील होती है, लाउड भी है। और मोटोरोला में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, जो कि नथिंग फोन 4A में हमारे को नहीं मिलता। एंड दोनों में लीनियर हैप्टिक मोटर्स मिल जाती हैं, चलाने में फील अच्छी है, बट मोटोरोला की हल्की सी बेटर फील हो रही थी, और UI का इंप्लीमेंटेशन भी मोटोरोला में मेरे को ज्यादा बेटर लगा। और दोनों में हमारे को हाई रेस कोडेक्स लाइक LHDC एंड LDAC वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है। एंड ऑडियो एंड हैप्टिक्स के मामले में मोटोरोला को 1 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉल्बी एटमॉस, जो नथिंग फोन 4A में नहीं है। फिर आ जाती है डिस्प्ले भाई, जिससे फोन पूरा दिन चलाना है। यहाँ पे 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है दोनों के अंदर, बस मोटोरोला के अंदर क्वाड कर्व्ड वाली डिस्प्ले है, और नथिंग के अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। रेजोल्यूशन दोनों का सिमिलर है, रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है, नथिंग फोन 4A 120 हर्ट्ज, H70 फ्यूजन 144 हर्ट्ज, लेकिन नहीं, UI में दोनों फोन्स 120 हर्ट्ज पे चलते हैं। मोटोरोला का 144 हर्ट्ज किसी गेम वगैरह में पुश होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा गेम भी नहीं जिसमें जाए, तो 120 हर्ट्ज आप मान सकते हो। एंड फिर आते हैं बेजल, यहाँ पे ना फ्लैट डिस्प्ले होते हुए नथिंग के अंदर ना काफी मोटे लगते हैं बेजल, अगर आप साइड बाय साइड देखो। वहीं पे मोटो H70 फ्यूजन में काफी पतले बेजल फील होते हैं, जिसकी वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। फिर हमने कलर गैमेट टेस्ट किया भाई, यहाँ पे भी मोटो H70 फ्यूजन का कलर गैमेट बेटर निकल गया, लाइक 100% sRGB, 100% P3, एंड नथिंग फोन 4A में वही नंबर्स कम है हमारी चारों वैल्यूज में। फिर हमने ब्राइटनेस टेस्ट की, दोनों में ही सिमिलर ब्राइटनेस निकल गया, 968 ऑन नथिंग एंड 962 निट्स ऑन मोटो H70 फ्यूजन। सिमिलर फील होते हैं, इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो, यूज करने बढ़िया रहते हैं। और दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है हमारे को परमानेंट वाली। HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है दोनों में, बट हाँ, नेटफ्लिक्स के अंदर कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है,
दोनों के अंदर YouTube में 4K 60 HDR में वीडियो आप प्ले कर सकते हो। और अगर साइड बाय साइड दोनों कंपेयर करें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में, जैसे आप देख भी सकते हो, मोटोरोला के कलर्स बेटर फील होते हैं बिकॉज इसका कलर गैमेट ज्यादा बढ़िया निकल के आता है। और साथ में मोटो का कह रहा है कि पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स हैं, तो प्रोबेबली उसकी वजह से भी ये बेटर एक्सपीरियंस देता है। एंड ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में भी H70 फ्यूजन जीत रहा है अभी तक। अब टेक्निकली दोनों के अंदर सेम चिपसेट है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, और रैम में डिफरेंस है। नथिंग फोन 4 है LPDDR4X, बट वहीं पे H70 फ्यूजन में LPDDR5X रैम मिलती है। स्टोरेज दोनों के अंदर हमारे को UFS 3.1 मिल जाती है। और फिर आते हैं बेंचमार्क्स। अंतुतु बेंचमार्क में नथिंग फोन 4 है बेटर नंबर निकाल के दे गया 1.1 मिलियन तक, वहां पे H70 फ्यूजन 1 मिलियन तक ही था। फिर Geekbench 6 OpenCL है, यहाँ पे भी सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं दोनों। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट किया था, इसमें बेस्ट एंड लोएस्ट लूप स्कोर ऑब्वियसली दोनों के सेम ही निकल के आएंगे। और फिर हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट किया, यहाँ पे H70 फ्यूजन काफी ज्यादा डिप हो गया था, बिल्कुल ऑरेंज ग्राफ है। वहीं पे नथिंग फोन 4 एकदम हरियाली वाला मामला मेंटेन कर गया। बट जैसे हम रियल लाइफ में इसको यूज कर रहे थे ना, उसके अंदर हमारे को कोई भी ऐसा हीटिंग थ्रॉटलिंग वाला इशू फेस नहीं हुआ दोनों ही फोन के अंदर। फिर आता है सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी पे, यहाँ पे वाईफाई बैंड्स में डिफरेंस है। नथिंग फोन 4 है यहाँ पे जीतता भाई, 17 5G बैंड्स है, यानी कि कनेक्टिविटी बेटर मिलेगी। मोटो H70 फ्यूजन में 11 बैंड्स है और वाईफाई वर्जन सेम है, लेकिन ब्लूटूथ में डिफरेंस है। यहाँ पे नथिंग फोन 4 के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, जबकि मोटो H70 फ्यूजन में ब्लूटूथ वर्जन 6 है। और NFC का सपोर्ट सिर्फ H70 फ्यूजन में हमारे को मिलता है, नथिंग के इंडियन वेरिएंट में कोई भी NFC का सपोर्ट नहीं है। दोनों में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और दोनों में बढ़िया काम करता है। एंड यस, जायरो का भी सपोर्ट मिलता है। अगर कुछ इस तरीके से हिला हिला के गेमिंग करनी है तो जायरो भी दोनों फोन्स में बढ़िया चलता है। फिर बात आ गई गेमिंग की। सबसे पहले BGMI स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम दोनों में मिलता है। यहाँ पे भाई नथिंग फोन 4 बेटर एवरेज FPS मेंटेन कर गया 116। H70 फ्यूजन में 94 एवरेज FPS हमारे को मिले। टेंपरेचर साइड बाय साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे मोटो H70 फ्यूजन 34 डिग्रीज पे चल रहा था, नथिंग फोन 4 40 डिग्रीज पहुंच चुका था। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा, एंड दोनों में सिमिलर FPS मेंटेन हो गए, बट नथिंग थोड़ा गर्म चल रहा था। टूम रेडर हमने टेस्ट किया, सिमिलर FPS, बट यहाँ पे भी नथिंग में 40 डिग्रीज के आसपास टेंपरेचर है। H70 फ्यूजन में 36 डिग्रीज के आसपास। गेंशिन इंपैक्ट मीडियम सेटिंग्स पे टेस्ट किया, जिसमें 60 FPS सेट कर दिया था। दोनों में 2-3 FPS का डिफरेंस है, सिमिलर सी परफॉर्मेंस है, बट टेंपरेचर्स नथिंग फोन 4 के अभी तक भी ज्यादा है। वुदरिंग वेव्स बैलेंस पे टेस्ट किया, 60 FPS सेट कर दिया था। यहाँ पे नथिंग फोन 4 थोड़े से बेटर FPS निकाल के लेके गया, और टेंपरेचर भी आप देख सकते हो 45 डिग्रीज है, जबकि H70 फ्यूजन 39 डिग्रीज के आसपास है। फिर कार एक्सट्रीट, यहाँ पे मोटो H70 फ्यूजन में एवरेज FPS बेटर थे और नथिंग फोन 4 37-38 FPS पे था। RDR टेस्ट किया नेटफ्लिक्स वाला, दोनों के अंदर सिमिलरली 13-14 FPS है, प्लेबल नहीं है। बट एक चीज हमने जो नोटिस करी, मोटो H70 फ्यूजन ज्यादा ठंडा चलता है और सिमिलर या बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है सम केसेस में। बट हाँ, नथिंग भले ही गर्म चलता है, बट कई जगह परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल देता है, जैसे BGMI हमने देखा। बाकी फिर आगे गेमिंग फीचर दोनों में सिमिलर से फीचर मिल जाते हैं, लाइक DND और अलग अलग कस्टमाइजेशन है। मैं थोड़ी सी स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़े मोटोरोला में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। हाँ, मोड्स आप चेंज कर सकते हो, जैसे नथिंग को हमने परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट किया था गेम हब में जाके, और यहाँ पे मोटोरोला के अंदर भी टर्बो बैलेंस, पावर सेविंग वगैरह मिल जाते हैं। बाकी और भी सारे फीचर्स हैं, एक बार देखना तो देख लो। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, दोनों के अंदर Android 16 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। 3 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 5 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स ऑन बोथ ऑफ द डिवाइसेस। नथिंग में नथिंग OS मिलता है, मोटोरोला में अपना Hello UI है, और नथिंग फोन 4 में कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है। वहीं पे मोटोरोला के अंदर बस एक इंडस ऐप स्टोर मिलता है, जिसको भी आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। बाकी दोनों का एक क्लीन मामला है, कोई सच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, कोई सच फालतू नोटिफिकेशन नहीं मिलती, और दोनों में ही गूगल का डायलर मिलता है, तो जब कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो नोटिफिकेशन तो जाएगा सामने वाले को। और उसके अलावा ऐप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों फोन्स में हमने टेस्ट करी। यहाँ पे नथिंग OS मेरे को ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा, मतलब साइड बाय साइड टेस्ट कर रहे थे तो थोड़ा सा फील हुआ। वैसे इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी एनिमेशन बेटर लगती है नथिंग के अंदर, और दोनों की UI की अपनी अपनी फील है। यहाँ पे नथिंग फोन 4 थोड़ी मोनोक्रोम टोन को ज्यादा फॉलो करता है, डॉट मैट्रिक्स फॉन्ट वगैरह मिलता है, नथिंग के कस्टम विजेट्स वगैरह हो गए। और अब दोनों की UI के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो नथिंग के पास अपनी ग्लिफ लाइटिंग है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं 63 मिनी LEDs है और 40% ब्राइटर है 3A Pro से। और ये ग्लिफ इंटरफेस अपना नोटिफिकेशन, प्रोग्रेस ट्रैकर लाइक राइड्स, टाइमर्स, डिलीवरीज वगैरह में यूज होता है। लेकिन वहीं पे मोटोरोला के पास अपने जेस्चर्स हैं, जैसे बैक टैप जेस्चर मिल जाता है, शेक टू ओपन कैमरा, चॉप टू ओपन फ्लैश, ट्विस्ट टू फ्लिप कैमरा, फोन पिकअप करते साइलेंट हो जाता है, फोन को उल्टा फ्लिप कर दो तो DND एक्टिवेट हो जाता है। और दोनों में अपना अपना AI का तड़का है। नथिंग के अंदर अपना एसेंशियल स्पेस जो मैं आपको बता चुका हूं, उसके अलावा एसेंशियल सर्च, यहाँ पे ग्लोबल सर्च में आंसर मिल जाते हैं, एसेंशियल वॉइस, एसेंशियल एप्स। उसके अलावा मोटो में भी अपना AI है, इमेज स्टूडियो, टेक्स्ट टू इमेज, स्टिकर वॉलपेपर बनवाने हो, प्लेलिस्ट स्टूडियो मिल जाता है, Amazon म्यूजिक में प्लेलिस्ट क्रिएट वगैरह करवा सकते हो, नोट्स के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्राइब करवा सकते हो, समराइज करा सकते हो, रिमेंबर दिस का एक फीचर मिल जाता है, आस्क टू सर्च है, अपडेट नहीं है जो नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है, और ऊपर से कस्टमाइजेशन दोनों ही UI के अंदर अच्छी खासी हमारे को मिल जाती है। तो यहाँ पे अपनी अपनी जगह दोनों ही बढ़िया है। मेरे को बताना आपको कौन सा पसंद है, Hello UI या नथिंग OS? मेरे को इक्वली दोनों पसंद आए। और भाई बैटरी एंड चार्जिंग में डिफरेंस है। सबसे पहले तो बैटरी कैपेसिटी, यहाँ पे नथिंग फोन 4 में 5400 mAh बैटरी और H70 फ्यूजन में 7000 mAh। और हम दोनों को टेस्ट करके देख रहे थे बेसिक यूसेज, साइड बाय साइड ऐप, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह। नथिंग फोन 4 7 to 8 आवर्स चल पाया, वहीं पे H70 फ्यूजन 8 to 10 आवर्स चल पाया, तो बेटर बैटरी बैकअप निकाल के देता है। प्लस चार्जिंग स्पीड, नथिंग 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, वहीं पे मोटोरोला H70 फ्यूजन 68 वॉट की चार्जिंग और चार्जर इनबॉक्स आता है। नथिंग के साथ कोई चार्जर भी नहीं है। और चार्जिंग टाइम में डिफरेंस निकल के आता है, क्योंकि बैटरी एमएच में डिफरेंस है ना। नथिंग को 0 to 100 में 55 मिनट्स के आसपास लगते हैं, वहीं पे मोटो H70 फ्यूजन को
1 आवर 20 मिनट्स के आसपास लगते हैं। मतलब चार्जिंग स्पीड दोनों के अपने अपने हिसाब से बढ़िया है, बट हाँ नथिंग फोन 4a एक चीज में बढ़िया है, ये रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। कोई और डिवाइस चार्ज करनी हो वो H70 फ्यूजन नहीं करता। देन कमिंग ऑन टू द कैमरा, जिसमें नथिंग फोन 4a के पास एक अपर है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सेंसर। अगर आप प्राइमरी सेंसर देखो दोनों में 50 मेगापिक्सल है, बट डिफरेंट सेंसर मिलते हैं। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड H70 फ्यूजन में 13 मेगापिक्सल है, बट नथिंग फोन 4a में 8 मेगापिक्सल है। बट नथिंग फोन 4a में 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप सेंसर मिलता है, बट यहाँ पे मोटोरोला H70 फ्यूजन में कोई और सेंसर नहीं है। और रियर वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में अप टू 4K 30 FPS कर सकते हो, 1080p 60 FPS। फ्रंट सेंसर दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग में ना नथिंग फोन 4a 1080p 60 FPS का ही सपोर्ट देता है, जबकि मोटो H70 फ्यूजन में 1080p 60 के साथ साथ 4K 30 FPS कर पाओगे। और फिर ये आ गए फोटो सैंपल्स। सबसे पहले तो मोटो H70 फ्यूजन के पास एक अपर एज है 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर का, वहीं पे नथिंग के पास 8 मेगापिक्सल है। तो जब हम डिटेल्स देखते हैं तो पता लग जाता है डिफरेंस वहां पे कि हाँ मोटो के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स एक्स्ट्रा मिलती है। और यहाँ पे अगर कलर्स की बात करें तो मोटो में हमारे को पंची कलर्स मिलते हैं, नथिंग में थोड़े नेचुरल साइड है। तो ऑन द गो सोशल मीडिया पे एकदम चीजें कोई पोस्ट करनी है तो मोटो की फोटो ज्यादा बढ़िया लगेंगी। बाकी आप मेरे को बताना आप नेचुरल वाले हो या पंची वाले हो। और डायनेमिक रेंज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मोटो की थोड़ी सी बेटर है कुछ सीन्स में, जैसे ये वाला शॉट आप देख सकते हो। नथिंग ने काफी सॉफ्ट सी प्रोसेसिंग करी है, मोटो में थोड़ा शार्प और डिटेल्ड फोटो मिलती है। थोड़ा हाईलाइट्स जो है ना मोटो ज्यादा मेंटेन कर पाता है। फिर जब हम इंडोर सैंपल्स ले रहे थे ना कुछ शॉट्स में, नथिंग के अंदर हमारे को ज्यादा पंचियर कलर्स मिल रहे थे कंपेयर टू H70 फ्यूजन। बाकी इंडोर सैंपल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इतना कोई मेजर डिफरेंस आपको लगेगा नहीं दोनों की फोटोज के अंदर। फिर आती है लो लाइट। यहाँ पे मोटो की प्रोसेसिंग अच्छी लगती है, जैसे ये वाले शॉट में बिल्डिंग आप देख सकते हो, नथिंग में इतनी क्लियर नहीं है, मोटो में ज्यादा क्लियर है। थोड़ी सी शार्पर फोटोज भी दिखती है एंड इवन लाइट कंट्रोल भी यहाँ पे मोटो के अंदर बेटर लगा मेरे को। डिफरेंट सैंपल्स आप अपने सामने देख सकते हो, जैसे यहाँ साइन बोर्ड देखो, यहाँ पे नथिंग में लाइट काफी ज्यादा फैल रही है, बट मोटो के अंदर काफी कंट्रोल्ड है। और ये वाला शॉट भी आप देख सकते हो, जो प्रोसेसिंग है यहाँ पे फ्लोर पे बहुत ज्यादा लाइट है ना ओवर प्रोसेस हो रखी है, मोटो काफी ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर रहा है इसके अंदर। फिर अल्ट्रा वाइड में ह्यूमन सैंपल्स आ गए। ह्यूमन स्किन टोन्स का दोनों की प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। नथिंग थोड़ी सी नेचुरल साइड जाता है, वहीं पे थोड़ा ज्यादा कंट्रास्ट हमारे को मोटो के अंदर मिलता है। इसके अंदर चॉइस सब्जेक्टिव हो सकती है, आप मेरे को बताना कमेंट करके आपको किस टाइप की स्किन टोन्स पसंद है। फिर सेम कहानी हमारी 1x में रिपीट होती है, सेम कलर प्रोसेसिंग का डिफरेंस है, बस हाँ यहाँ पे प्राइमरी सेंसर दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल मिलता है, तो डिटेल्स में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस कलर प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। एंड सेम केस लो लाइट में भी आता है। लो लाइट में थोड़ी वार्म फोटोज रहती है मोटो के अंदर, थोड़ी कूल साइड है मेरी नथिंग के अंदर। उसके अलावा जो लाइट कंट्रोल है सेम मोटो का थोड़ा सा बेटर फील होता है कंपेयर टू नथिंग। नथिंग थोड़ी चीजें ओवर एक्सपोज कर देता है, जहां पे भी ज्यादा लाइट होती है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखती है, उसके आसपास ना बहुत ज्यादा फोटो ग्रेनी और ब्लरी सी हो जाती है। वहीं पे मोटो के अंदर अगर आप देखोगे तो चीजें काफी बेटर दिखाई देती है। फिर आगे लो लाइट के सैंपल, यहाँ पे भी दोनों के प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। थोड़ा मोटोरोला में आपको थोड़े शार्पर चीजें दिखेंगी, वहीं पे नथिंग थोड़ा स्मूथ कर देता है। अब जैसे ये वाली फोटो आप देख सकते हो, ब्लू टी शर्ट में बहुत ज्यादा ग्रेन्स है, पर मोटो के अंदर काफी डिटेल सही मेंटेन होगी। बाकी इंडोर में जैसे हमने सैंपल लेने शुरू करे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग डिफरेंट है, बट ज्यादा कोई खास डिफरेंस लगता नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ये वाली फोटो देखोगे, यहाँ पे बहुत कम लाइट थी और पीछे ऑरेंज वॉल है, तो यहाँ पे मोटो के अंदर ना काफी अजीब से कलर हो गए थे, बट नथिंग ने काफी ठीक ठाक मेंटेन कर लिया था। और सेम उससे नेक्स्ट फोटो आप ये भी देख सकते हो। फिर डे लाइट के अगर ह्यूमन सैंपल्स आप देखोगे, वही है स्किन टोन्स में प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं, दोनों की ही डायनामिक रेंज अच्छी है। बट जैसे ये वाला शॉट है ना, यहाँ पे नथिंग इतनी डिटेल्स कैप्चर कर नहीं पाया शुभम के फेस पे, और वहीं पे मोटो में डायनामिक रेंज भी अच्छी है, साथ में स्किन की प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी लग रही है। और बाकी प्राइमरी का डिजिटल जूम आता है जो 2x होता है हमारा, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा फोकल लेंथ है। वही सेम फोटोज हमने निकाली थी, एक बार आप देख लो। फिर आ जाता है 3.5x टेलीफोटो, जिसके लिए नथिंग के पास एक अपर हैंड है, बिकॉज उसके पास एक डेडिकेटेड सेंसर हमारे को मिलता है। हमने क्या किया ना, मोटोरोला को जूम कर दिया था मैनुअली, 3.5x पहुंचा दिया था, जो उसका प्राइमरी सेंसर ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसर तो है नहीं कोई। तो यहाँ पे साफ दिखता है भाई नथिंग बहुत बेटर डिटेल्स मेंटेन करवा पाता है, शार्पनेस बहुत बेटर मिलती है। मोटोरोला में डेफिनेटली वो स्मूथनेस आएगी, जस्ट बिकॉज उसके अंदर वो डेडिकेटेड सेंसर नहीं है। बट साइड बाय साइड कंपेयर करने का मन था, तो मैंने काफी सारे सैंपल्स वगैरह लिए थे। ऐसा नहीं है मोटोरोला का अगर डिजिटल जूम करा है तो फोटो यूजेबल नहीं है, काफी ठीक ठाक फोटो निकाल देता है, बट स्टिल जो डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली नथिंग के पास बेटर है। देन आता है पोर्ट्रेट सैंपल्स। पोर्ट्रेट के मामले में दोनों ही फोन बढ़िया टक्कर देते हैं, बट समहाउ कुछ केसेस में मैंने नोटिस करा कि मोटोरोला का जो एज डिटेक्शन है वो ज्यादा बेटर फील होता है कंपेयर टू नथिंग। नथिंग कहीं ना कहीं चीजें 19-20 कर देता है समहाउ प्रोसेसिंग के टाइम पे। और बढ़िया फोकल लेंथ जो है वो 48 या 50 mm आप मान सकते हो, दोनों में 1-2 mm का डिफरेंस है। और ये वाली जो पोर्ट्रेट्स है वो काफी नेचुरल और काफी बढ़िया लगती है। वही है, यहाँ पे भी दोनों की प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट हाँ, नथिंग में एक चीज मैंने नोटिस करी, जब ये पोर्ट्रेट पे आ गया ना, तो इसकी प्रोसेसिंग समहाउ इक्विवेलेंट टू मोटोरोला हो गई थी। जैसे थोड़े पंचियर साइड कलर्स हैं, थोड़े सोशल मीडिया रेडी कलर्स टाइप मिल जाते हैं हमारे को। और काफी सारे फोटो सैंपल्स हमने लिए थे पोर्ट्रेट में, आप देख सकते हो।
और यहाँ पे नथिंग के पास एक अपर एज है 3.5x पोर्ट्रेट का, जिसमें हमने मल्टीपल फोटोज ली थी। बेटर डिटेल्स, बेटर फोकल लेंथ, ज्यादा बेटर ब्लर, क्योंकि एक डेडिकेटेड सेंसर मिलता है हमारे को इसके अंदर। तो इस केस में मोटो H70 फ्यूजन से जीत जाता है। फिर आगे हमारी सेल्फीज के मामले में मेरे को खास कोई इतना ऐसा लगा नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया लग रहे थे। बस हाँ, प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। कुछ केसेस में नथिंग ओवर एक्सपोज कर देता है, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो लाइटिंग थोड़ा चेहरे पे ज्यादा दिख रही है, मोटोरोला उसको ज्यादा मेंटेन कर लेता है और ये मल्टीपल सैंपल्स में दिखता है। डे लाइट में भी जैसे सन पड़ता है ना डायरेक्टली फेस पे, तो मोटोरोला थोड़ा ज्यादा सही तरीके से मैनेज कर पाता है। नथिंग थोड़ा ओवर प्रोसेस कर देता है उसको। बाकी डिफरेंट सैंपल्स ये रहे सेल्फी के, आप एक बार देख सकते हो। और अगर बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी हम कंपेयर करते हैं ना, तो नथिंग में वही नेचुरल स्किन टोन्स मिलती हैं, वहीं पे मोटोरोला में हल्की सी कंट्रास्टी मिलती है अगर आप देखोगे ना स्किन टोन्स। बाकी आउटडोर में हम शूट कर रहे हैं तो स्काई वगैरह आप देख सकते हो, दोनों में इतना कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। हाँ, थोड़ा नथिंग के अंदर ज्यादा बेटर डिटेल्स मिलती है क्लाउड में। और अगर कलर्स वगैरह आप देखोगे जैसे ग्रीन्स वगैरह है, तो वो मोटोरोला में थोड़े पंचियर साइड है। दोनों अपने अपनी जगह ठीक ही लगते हैं। बाकी आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है मेरे को बताना कमेंट करके। फिर आगे फ्रंट कैमरा का सैंपल, बस स्किन टोन्स में डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की प्रोसेसिंग डिफरेंट है। बट हाँ, एक अपर एज जो हमारा मोटोरोला के पास जाता है वो है 4K 30 का। और हाँ, अगर आप डायनामिक रेंज भी देखोगे तो मोटोरोला में थोड़े बेटर मेंटेन होती है, नथिंग थोड़ा वाइट कर देता है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। और ये कुछ ऐसी बैक कैमरा की क्वालिटी है, और माइक भी जो है ना दोनों फोन का यूज हो रहा है। और डे लाइट में हम शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लाउडी है मौसम, लेकिन फिर भी आप डायनामिक रेंज वगैरह का आइडिया लगा सकते हो, स्किन टोन्स का आइडिया लगा सकते हो, माइक 1 by 1 चेंज हो रहा है उसका भी आइडिया लगा सकते हो। अगर वीडियोस बनानी हो इस फोन से ऑन द गो तो कैसी बनेगी। बाकी अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करना। ये फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, साइड बाय साइड आप चेक कर सकते हो। हाँ, माइक की क्वालिटी साइड बाय साइड चेंज हो रही है, तो माइक की क्वालिटी का अंदाजा आप लगा सकते हो। वॉकिंग शॉट है, स्टेबिलिटी देख लो। नथिंग तो अपना 1080p 30 fps और मोटोरोला 4K 30 fps। क्वालिटी, फेस टोन, जैसे कलर्स वगैरह लग रहे हैं मेरे को बताओ जरा कमेंट करके अपना ओपिनियन। तो भाई ये था कंपैरिजन नथिंग फोन 4a एंड H70 फ्यूजन में। एंड मेरे हिसाब से सिंपल, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटो H70 फ्यूजन है भाई। चार्जर इनबॉक्स मिलता है, IP68-69 रेटिंग मिलती है, 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, एंड साथ में फ्रंट वीडियो से 4K 30 आप बना सकते हो, प्लस LPDDR5X रैम भी मिलती है। तो ये सारी चीजें 25-26,000 के हिसाब से काफी बढ़िया है। लेकिन वहीं पे आपका फिर भी नथिंग पे जाने का मन है तो इसके अंदर आपको नथिंग के विजेट्स मिल जाएंगे, ग्लिफ लाइटिंग एक एक्स्ट्रा मिल जाती है, थोड़ा आई कैची डिजाइन है। बट ये चीज सब्जेक्टिव है, आप मेरे को बताना कमेंट करके आपको नथिंग का डिजाइन ज्यादा पसंद आया या मोटो H70 फ्यूजन का। उसके अलावा आपको एक एसेंशियल की और एक टेलीफोटो लेंस एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो H70 फ्यूजन में नहीं है, लेकिन उन सब चीजों के लिए आपको 5000 रुपए फिर एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। बाकी आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया, लिंक वगैरह दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और कोई कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, डेफिनेटली लेके आएंगे। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।